हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अवेकन द वर्ल्ड में। ठीक है, आज परमात्मा ने मुझे इंट्यूशन से गाइड किया है। ठीक है, तो टॉपिक तो मैंने इंट्यूशन से ही मुझे मिल गया था, परमात्मा ने मुझे इंट्यूटिवली गाइड किया है। ठीक है, और मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कार्ड मांगे हैं कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा पाऊँ कि आज की अवेयरनेस क्या है। तो टॉपिक ये है, परमात्मा ने टॉपिक मुझे ये दिया है कि हमारी ज़िंदगी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, हमारे जीवन में स्पिरिचुअल अवेकनिंग का क्या महत्व है। ओके, तो अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर कार्ड लिए हैं, तो मैंने वन बाय वन आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना एग्जाम्पल लूँगी, तो आपको मैं अपना एग्जाम्पल दूंगी तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, मेरी जो स्टार्टिंग में मान लीजिए मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल हैं। ठीक है, अब स्ट्रगल तो है मेरे पास लाइफ में, बट मुझे स्पिरिचुअल का कोई ज्ञान नहीं है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है स्पिरिचुअल की कि ये स्ट्रगल आ क्यों रहे हैं। बट मुझे तो लग रहा है कि मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। लोग कहते हैं ना, जब कोई स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं होता है आपको, आपके पास किसी चीज़ का किसी चीज़ की विजडम नहीं होती है। ठीक है, और जब आप अवेकन नहीं होते हो तो आप तो यही कहते हो ना कि परमात्मा पता नहीं क्या मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन से पापों की सज़ा मुझे मिल रही है। हम खुद को ब्लेम नहीं करते हैं ना कि हमने क्या किया है। जब आप स्पिरिचुअल में नहीं होते हो, जब आप अवेकन नहीं होते हो, जब आपको इतना विजडम नहीं होता है, ठीक है, कि जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल हैं वो क्यों हो रहे हैं, तो परमात्मा को ब्लेम तो हम करते हैं ना। एक ह्यूमन बीइंग, एक नॉर्मल इंसान तो ब्लेम ब्लेम भले ही ना करे, वो हम बोलते हैं ना परमात्मा हमने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी पार्शियलिटी हमारे साथ क्यों हो रही है। जैसे मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, तो मैंने परमात्मा से कहा कि मेरे साथ इतनी पार्शियलिटी क्यों हो रही है, मेरी ही लाइफ में इतने स्ट्रगल क्यों हैं। तो उस समय तो मुझे मतलब समझ लीजिए मेरी स्टार्टिंग नहीं हुई है, मतलब मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं हूँ, ना तो स्पिरिचुअलिटी में हूँ, ना तो अवेकन हुई हूँ। बस एक नॉर्मल पूजा पाठ का ज्ञान है बस। ठीक है, कि हाँ भगवान के सामने मंदिर जाना है, हाथ जोड़ना है, पूजा करनी है बस। ठीक है, अब मेरी लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत है। तो अब मैं आपको वन बाय वन कार्ड के हिसाब से क्लैरिफाई करूँगी। ओके, तो पहले मैंने कार्ड निकाले हैं। तो पहले आया है एट ऑफ पेंटिकल, उसको मैंने क्लैरिफाई किया है, तो ये रिवर्स में आया है। जो रिवर्स में आया है द एम्प्रेस। ठीक है, अब मैं अपनी अभी करंट लाइफ की बात कर रही हूँ, मैं अपनी करंट लाइफ की बात कर रही हूँ। मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं अपना 100% दे रही हूँ अपने जीवन में, जहाँ जहाँ मुझे देना है। ठीक है, चाहे वो वर्क में हो, चाहे वो अपने लाइफ में हो, या अपनी फैमिली के साथ हो, हर जगह दे रही हूँ। बट द एम्प्रेस आती है, आप एक तरह से कह सकते हो कि जब मुझे कोई स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है, जब मैं अवेकन नहीं हूँ, तो मैं एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन हूँ। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन क्यों कह रही हूँ मैं अपने आप को, कि आप एक तरह से कह सकती हूँ मैं पुराने पुराने जो अब मैं आऊँगी। ठीक है, ये तो करंट लाइफ की मैं बात कर रही हूँ। अब मुझे जाना पड़ेगा थोड़ा दूर, कहाँ, पास्ट लाइफ में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेरे साथ स्ट्रगल हो रहे हैं वो मुझे कहाँ से मिल रहे हैं, पास्ट लाइफ से मिल रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे ज्ञान नहीं है, तो मैं ये बता रही हूँ। द एम्परर जो रिवर्स कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि मैं एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन हूँ, यानी कि मेरे अंदर इस जन्म में भले ही मैं पुण्य कर रही हूँ, पुण्य कर्म कर रही हूँ, किसी के साथ गलत नहीं कर रही हूँ, बट मेरी लाइफ में स्ट्रगल जो आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं। ठीक है, क्यों मेरी जो लाइफ में स्ट्रगल आ रहे हैं वो मेरे पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, जिनका दुख मुझे मिल रहा है, सॉरो, जिनका मुझे पेन मिल रहा है मेरी इस लाइफ में, करंट लाइफ में मुझे मिल रहा है। ठीक है, मुझे अपनी ये लाइफ बर्डन जैसी फील हो रही है, मतलब कह रही हूँ मुझे अपनी ये जो लाइफ है ना बर्डन जैसी फील हो रही है। ठीक है, अब इसी कार्ड में अब मैंने तो कर रही हूँ, बट मुझे स्पिरिचुअल का अभी ज्ञान नहीं है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का भी ज्ञान नहीं है, तो मैंने क्या किया, अब मैंने फोकस किया है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अवेकनिंग की तरफ। ठीक है, अब मैं फोकस हो गई हूँ अवेकनिंग की तरफ। सॉरी टू से, अभी थोड़ा सा कैमरा हिल गया था।
देखिए मैंने कहा ना मैं मेहनत कर रही हूँ, अभी मेरी जो स्टार्टिंग है अभी विद विदाउट स्पिरिचुअल में आने से पहले मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आने से पहले भी मैं मेहनत कर रही थी, हार्ड वर्क कर रही थी, मगर किस चीज़ में कर रही थी? अपनी लाइफ़ में कर रही थी, अपनी लाइफ़ में कर रही थी, अपने सक्सेस में कर रही थी, अपने जो लव्ड वन है उनके साथ अच्छे से रिलेशनशिप मतलब मैं उनको प्यार दे रही थी, ऐसा नहीं दिया है। बट ये जो मेरा जो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन है मतलब जो मुझे स्ट्रगल मिल रहे हैं, जो भी मेरी लाइफ़ में तकलीफ़ें हैं, वो मेरी पास्ट लाइफ़ से हैं। तो आप क्या अब जब मैं मेहनत कर रही हूँ तो देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में तभी आगे बढ़ेंगे, जब आपके भाग्य में लिखा होगा। ये आप एक तरह से जान लीजिए। मेरी बात नोट डाउन कर लीजिए कि जब तक परमात्मा अगर चाहेंगे कि आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, तभी आप इस पाथ पे निकलेंगे। यानी कि आपके उसमें लिखा होगा, सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि ये टाइम आ गया है, ये पीरियड टाइम आ गया आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग करने का, तभी आप उसमें बढ़ सकते हैं। अगर मैं कह दूँ कि आप मेरी वीडियो देख के बढ़ जाएँगे, तो मैं बता दूँ जिनके जिनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा होता है, जिनके भाग्य में स्पिरिचुअल में आगे जाना नहीं लिखा होता है, चाहे वो 10 वीडियो देख लें, अवेयरनेस की देख लें, स्पिरिचुअलिटी की देख लें, वो 1 बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे मगर वो वहाँ से मूव ऑन कर जाएँगे। अगर आप देख रहे हैं अवेकनिंग की वीडियो, अगर स्पिरिचुअलिटी की वीडियो देख रहे हैं, तो आपके भाग्य में लिखा है, परमात्मा ने लिखा है कि अब आपका टाइम आ गया है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का। स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। अब अगर आप कह दें कि आपको के भाग्य में नहीं लिखा है, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं लिखा है स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना, बट आप वीडियो देख के बढ़ रहे हैं, तो मैं ये नहीं मान सकती। जाके आप बड़े से बड़े स्पिरिचुअल गुरु से पूछ लीजिए, मैं पूछ लेती हूँ। मैं किस लिए बैठी हूँ? मैं पूछ लेती हूँ परमात्मा से। हे परमात्मा, हे डिवाइन, जो मैंने अभी लाइन कहा है कि जो भी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, वो उनके भाग्य में पहले से लिखा होता है बढ़ना, ठीक है? इसलिए वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं। विदाउट सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखे लिखे बिना या तो उनके भाग्य में लिखे बिना वो स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हे परमात्मा, जो मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी में वही आगे बढ़ता है जो जिनके भाग्य में लिखा होता है। यस और नो कार्ड दीजिए। एक कार्ड आया है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। पेज ऑफ कप का आया है, ठीक है? ये यस कार्ड होता है, ओके? मैं एक कार्ड और लूँगी। हे परमात्मा, 1 कार्ड और। दोनों यस के कार्ड हैं, ठीक है? अब मैं थोड़ा मीनिंग समझाना चाहती हूँ। देखिए कप ना एक इमोशन का कार्ड होता है। पेज ऑफ कप का काम मतलब होता है कि एक नई शुरुआत होना, मतलब एक इमोशन कह लीजिए आप। एक तरह से आप कह सकते हैं एक परिवर्तन, यानी कि नहीं आप एक तरह से यहाँ पे इमोशन का मतलब जानते हैं क्या होता है? हार्ट से होता है, मतलब आपके दिल से होता है। आपके मैंने कार्ड का मतलब भी बताऊँगी। अगर मैं येस और नो लिख लूँगी अब, तो मैं उस कार्ड का मतलब भी बताऊँगी आपको, ठीक है? आप समझ सकते हैं आपका दिल। पेज ऑफ कप निकाला मैंने एंड देन सेकंड कार्ड भी मैंने निकाल दिया था क्योंकि ये खुद से गिरा था और ये मैंने खुद से निकाला है, ठीक है? परमात्मा कह रहे हैं बिल्कुल राइट। जब आपके भाग्य में लिखा है, तब आपकी शुरुआत हुई है वहाँ जाने की और तब आप उस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करेंगे, मतलब आप उस चीज़ में पैशनेट रहेंगे, एक्शन रहेगा आपका, ठीक है? नाइट ऑफ कप बताते हैं एक्शन, जो इमोशन आपके हैं, वो एक्शन में आ गए हैं। एक्शन में आ गए हैं कि कहने का मतलब है, उस पाथ पे आप आगे बढ़ गए हैं, यानी कि स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आप आगे बढ़ गए हैं, ओके? ओके, तो ये बात तो मैंने आपको बता दी कि जब आपके भाग्य में लिखा होता है, तभी आप आगे कंटिन्यू करते हो, ठीक है? तो जब आपके भाग्य में लिखा डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से आपको बनना है डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊँगी। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन क्या होती है पहले ये समझ लीजिए। ऐसे मान लीजिए मैं पास्ट लाइफ में हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैंने पास्ट लाइफ में बहुत सारे बुरे कर्म किए हैं, ठीक है? बट वो बुरे कर्म मेरे ऐसे नहीं हैं कि मैं इस जन्म में
उसको काट नहीं सकती, मैं काट सकती हूँ, ठीक है? और मैं उस ये बात मैं आपको एक और बात क्लियर कर देती हूँ। मेरा इंट्यूशन कह रहा है बात करने के लिए, क्लियर करने के लिए, तो मैं कह रही हूँ, अभी मेरे माइंड में आया है कि ये समझ लीजिए, अगर आप ये मैं तो मान लीजिए मैं हूँ, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे अपनी बात कर रही हूँ। मैं इस जन्म में स्पिरिचुअल के मार्ग में आगे बढ़ना था, ठीक है मुझे? तो मैं आगे बढ़ी, और जब मैं आगे बढ़ी, तो ये समझ लीजिए कि अब मेरे कोई बुरे कर्म मुझसे नहीं होंगे। अगर मैं अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं यहाँ वापस आके कुछ, कहते हैं ना लोग, कुछ वापस आते हैं, कुछ लोग आते हैं यहाँ पे कुछ योगदान देने, ठीक है? मैं उसके लिए आ सकती हूँ, बट मैं कार्मिक क्रिएट करने के लिए यहाँ नहीं आऊँगी अब, ठीक है? या आप कह सकते हैं, अगर मैंने स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ गई हूँ, ठीक है? हाँ, ये मैं बता दूँ, बहुत डिफ़िकल्ट होता है अगर मैं कह दूँ कि मैं स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ूँगी, फिर से लोगों को जागरूक करूँगी, इसलिए मैं दोबारा आऊँगी, तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है? मैं कहती हूँ कि आप बोल दीजिए कि मैं आ जाऊँगा, कि मैं दोबारा योगदान देना चाहता हूँ इस पृथ्वी पे आके अपना, मगर आप कार्मिक क्रिएट कर लेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है? मेरे हिसाब से आप कार्मिक क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि कार्मिक क्रिएट करने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है? मैंने अपनी वीडियो में 10 बार रिपीट किया इस चीज़ को। तब जब मैं आगे बढ़ी, तब क्या? तब परमात्मा ने, जब मैं स्पिरिचुअलिटी में, मतलब मैंने स्पिरिचुअलिटी को जॉइन किया, अवेकनिंग हुई, स्पिरिचुअलिटी है क्या? उसमें कैसे आगे बढ़ते हैं? तो उसके परमात्मा ने मुझे क्या किया? परमात्मा ने मुझे आइसोलेशन दिया, आइसोलेशन पीरियड दिया। आइसोलेशन में क्या होता है? आप एक तो कह सकते हैं हर्मिट फेज़। आइसोलेशन हर्मिट फेज़ की तरह होता है, जिसमें क्या होता है ना, आपको सबसे दूर कर दिया जाता है। यानी कि आपको अपने, जो पहले आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली में डूबे रहते थे, जो आपको मटेरियलिस्टिक थिंग में डूबे रहते थे, ठीक है? आपको बाहरी चीज़ें इतनी आकर्षित करती थी, अब वो आपको आकर्षित नहीं कर देंगी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद आपके आपको एक हर्मिट फेज़ में भेजा जाएगा, जहाँ पे आप अकेले रहेंगे और आप खुद को पहचानेंगे। आपको, लोग कहते हैं ना कि मुझे तो दूसरा ही जज कर सकता है, मैं खुद थोड़ी ना जज कर सकती हूँ। आजकल तो लोग कहते हैं ना कि सामने वाला ही मुझे जज करता है, ऐसा नहीं है। हम खुद को भी जज कर सकते हैं। हम कैसे हैं, हमें सामने वाले से ना पूछ के अपने आप से पूछना चाहिए, ठीक है? हम सामने वाले से ना पूछ के अपने आप से पूछिए हम कैसे हैं, और जब हम खुद से पूछेंगे ना, तो हम हर जगह राइट होंगे। चाहे वो हमारे कर्म में हो, चाहे वो हम कहते थे कंपैरिज़न किसी से कर रहे हो वहाँ पे हो, ठीक है? हम हर चीज़ में राइट होंगे, जब हम खुद को समझेंगे, ठीक है? जब हम आइसोलेशन में जाएँगे, जब हम खुद को समझेंगे, खुद को पहचानेंगे, तब तब जब परमात्मा ने मुझे आइसोलेशन वाला पीरियड दिया, उसमें मुझे मुझे क्या हुआ? मुझे मैच्योरिटी आई। कैसी मैच्योरिटी? कैसी मैच्योरिटी आनी चाहिए? आप ये बताइए। मैच्योरिटी मुझे इस बात की आई, जो मुझे मुझे पहले दुःख फ़ील होता था, जो मुझे बर्डन फ़ील होता था कि ऐसा क्यों है, ऐसे लोग क्यों हैं, उसकी ना मुझे क्लैरिटी मिलने लगी। जब जानते हैं आइसोलेशन में सबसे ज़्यादा मिलता क्या है आपको? लोग कहते हैं आइसोलेशन आइसोलेशन बहुत बेकार चीज़ होती है। मैं कहती हूँ बहुत अच्छी चीज़ होती है। नक नकाब उतरते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। ये मैंने कार्ड है इनकी क्लैरिफ़ाई किए थे। पहले आया था प्रोजेक्शन का कार्ड, 1 मिनट, ये तो आया था ना? ये तो आया था, मैं याद, इसमें है नहीं, पता नहीं क्यों। एक आता है पॉलिटिक्स का कार्ड, ठीक है? इसमें भी है नहीं, इसमें मैंने किया था। तो नकाब उतरते हैं। आप कहेंगे नकाब किसके? सबसे पहले जो नकाब उतरता है वो आपका उतरता है। आप किस चीज़ में गलत थे? आप कहाँ सही हो सकते थे? ठीक है? उस चीज़ का नकाब उतरता है। आप कह देंगे नहीं सामने वाले का नहीं उतरता। आइसोलेशन में सबसे, अगर कोई गलती रियलाइज़ होती है, सबसे पहली गलती अपनी रियलाइज़ होती है कि मैं कहाँ गलत था। मुझे यहाँ ईगो नहीं करना चाहिए था। मुझे यहाँ ये बात ऐसे नहीं करनी चाहिए थी सामने वाले से, ठीक है? आइसोलेशन में सामने वाले को नहीं समझ में आता कि हाँ, सामने वाला इतना गलत है। हम खुद को जानते हैं। चलिए कार्ड ही मैं निकाल दूँ। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मीन जानते क्या होता है? हम खुद से ही खुद को मिलाते हैं। जब हम आइसोलेशन पीरियड में जाते हैं ना, हम खुद को खुद से मिलाते हैं। खुद को खुद से प्रोजेक्ट करते हैं।
फिर हम जाते हैं गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में, मतलब जहाँ परमात्मा हमें ले जाए, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद मैच्योरिटी किस बात की आ रही है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब उसके बाद परमात्मा क्या कह रहे हैं, परमात्मा कर रहे हैं हमको मुझे, मतलब मैं सोचता हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो उन्होंने मुझे डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से निकाल के डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन वो होती है जिसके अंदर बहुत सारी बुराइयां होती हैं, जिसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, जिसके अंदर बहुत सारे अवगुण हो सकते हैं, ठीक है, जो प्योर नहीं होती, जिसको कह सकते हैं आप एक तरह से डार्क सोल होती है, ठीक है। और डिवाइन फेमिनाइन वो होती है जिसके अंदर प्योरिटी होती है, जो एकदम प्योर होती है, चाहे वो दिल से ले लीजिए, चाहे वो दिमाग से ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ परमात्मा क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं, परमात्मा बैलेंस कर रहे हैं, मुझे हील कर रहे हैं, ठीक है। जब हील करेंगे तो मुझे, जब वो परमात्मा आप कह देंगे कि हील करेंगे, तो जब आइसोलेशन में जाते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि आइसोलेशन में तो यार हम अकेले रहते हैं, हमें कोई प्यार करने वाला नहीं है। फिर परमात्मा आपको अपना प्यार देते हैं, परमात्मा आपको अपना प्यार देते हैं, ठीक है। और वो किस रूप में देते हैं, बहुत सारे साइन के रूप में देते हैं, बहुत सारी चीज़ों के रूप में देते हैं, जो जब आप अवेकनिंग में आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको खुद ही साइन का मतलब समझ में आएगा, परमात्मा आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, सोल पर्पस, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए परमात्मा आपको प्यार दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा है। आप क्योंकि आप आइसोलेशन में परमात्मा के प्यार के अलावा किसी का प्यार नहीं मिलता है, ओके। अब यहाँ जो परमात्मा प्यार दे रहे हैं उससे आपको आ क्या रहा है, मेरा टॉपिक क्या था, मेरा टॉपिक ये था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों ज़रूरी होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि आपको आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी मिलती है। किस चीज़ से क्लैरिटी मिलती है, आपके माइंड में जो इतने सारे थॉट चलते हैं, बुरे थॉट, जैसे मान लीजिए बुरे थॉट भी नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे निकला था बर्डन, सॉरो, जिस चीज़ से आपको दुख हो रहा है ना, वो आपको छोटी चीज़ें लगने लगेंगी, उस चीज़ में क्लैरिटी मिलने लगेगी। मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल था, मान लीजिए मेरी ज़िंदगी में स्ट्रगल है बहुत सारे, सॉरी टू से, आज मैं एग्जाम्पल के तौर में अपनी ही बात कर रही हूँ, मेरे को पता नहीं कि सामने, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मान लीजिए मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थे, मुझे उस चीज़ की क्लैरिटी मिली। कैसी क्लैरिटी मिली, कि ये सब मेरी पास्ट लाइफ की कर्मा है, ये सब मेरी पास्ट लाइफ की कर्मा है भाई, अब मुझे ये सब झेलना पड़ेगा। और जानते जब स्ट्रगल आएँगे ना, जब मुझे क्लैरिटी मिलेगी, तो अब जो स्ट्रगल मुझे बहुत ज़्यादा दुःख दे रहे थे, पेन दे रहे थे, बर्डन दे रहे थे, जिसको मैं झेल नहीं पा रही थी, उससे मुझे ताकत मिलेगी झेलने की। कैसे मिलेगी? जब परमात्मा मुझे हील करेंगे, बैलेंस करेंगे ना, तो मेरे अंदर क्या आएगा? स्ट्रेंथ आएगी, पेशेंस आएगा, काम आएगा, कामनेस आएगी, ठीक है? अब ये देखिए, एक लेडी है, लायन को कंट्रोल करना ईज़ी होता है? अब ये बताइए, आप कभी किसी लायन को कंट्रोल कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना? परमात्मा आपको इतनी स्ट्रेंथ दे रहे हैं, इतनी पावर दे रहे हैं कि आप एक लायन को कंट्रोल कर सकें। इतना पेशेंस, इतना अब ऐसा नहीं कि हाथ से कंट्रोल करने के लिए बोल रहे हैं, दिमाग से कंट्रोल करने के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर। जब आप अपने दिमाग से कंट्रोल करेंगे ना, तो मैंने स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई किया था, क्वीन ऑफ पेंटिकल के कार्ड को। फिर जब परमात्मा आपको हील करेंगे, वो भी हील करेंगे, आप खुद हील होंगे, ठीक है। और परमात्मा आइसोलेशन में अगर कोई आपको प्यार करेगा, आपको प्यार कहाँ से मिलेगा, तो वो होता है परमात्मा का प्यार। लोग कहते हैं आइसोलेशन में तो हम बहुत अलग हो जाते हैं सबसे, कि डिटैच हो जाते हैं, तो हमें कोई प्यार ही नहीं करता। सबसे अगर परमात्मा का प्यार फ़ील करना है ना, तो आइसोलेशन में जाके देखिए। आइसोलेशन में जाएँगे, मन से जाएँगे, दिल से जाएँगे, परमात्मा का एक प्यार ही आपको मिलेगा। और वो बहुत ऐसे मिलता है ना कि आप भी कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, यार मैंने कभी ये चीज़ मेरे से पहले भी हुई है, मगर मैंने कभी नोटिस नहीं की। ऐसा नहीं कि आपके साथ हुई नहीं, हुई है, बट आपने पहले कभी नोटिस ही नहीं की, अब नोटिस करते हैं आप। हर छोटी-छोटी बातें नोटिस करते हैं आप, हर सिग्नल को नोटिस करते हैं आप, ठीक है? अदरवाइज़ परमात्मा का रूल एकदम क्लियर है, ठीक है? जब परमात्मा ने आपको हील किया, बैलेंस किया, आइसोलेशन में भेजा, ठीक है? तो आपको क्लैरिटी दी। कैसी क्लैरिटी? जो जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील कर रहे थे, जिस चीज़ में आप बहुत स्ट्रगल फ़ील कर रहे थे, उससे निकलने की क्लैरिटी दी, उसके लिए निकलने के लिए आपको स्ट्रेंथ दिया। अगर मान लीजिए मेरी लाइफ़ में बहुत सारे स्ट्रगल है और मुझे कोई स्ट्रेंथ दे दे, कोई पावर दे दे, तो क्या आप उसमें से निकल नहीं सकते? निकल सकते हैं ना? वही, इसीलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़रूरी होती है क्लैरिटी के लिए, ठीक है? क्लैरिटी के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़रूरी होती है।
माइंड का कार्ड आया है, ये बताता है क्लैरिटी, ठीक है। जो आपके दिमाग में भरा हुआ है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, ब्लेम गेम हो रहा है ना, चाहे हम जिसको ब्लेम करें, चाहे हम परमात्मा को ब्लेम करें, चाहे मैं अपने भाग्य को ब्लेम करूं, ठीक है, कर रही हूँ ना। अब आते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो परमात्मा मुझे काम करेंगे जब, स्ट्रेंथ देंगे जब मेरे अंदर पेशेंस आएगा, तब मैं स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ूंगी, ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ूंगी। तो मैंने इसको भी, कार्ड को भी क्लैरिफाई किया था। यहाँ पे निकला था क्लाइनिंग टू द पास्ट। अब जो मैं पास्ट की बातें लेके मैं ब्लेम गेम करती थी, जैसे मैं दुख फील करती थी, बर्डन फील करती थी ना पास्ट को लेके, अब मैं उससे बाहर निकलूंगी। और जानते हैं, एक बहुत अच्छी बात बता रही हूँ, कार्ड देखिएगा, ठीक है, ये आइसोलेशन है, ये अलोननेस है, ठीक है। ये आइसोलेशन में आप रो रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने ही आपको भेजा है आइसोलेशन में, मगर इस आइसोलेशन में आप रो रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं है। आपको इस आइसोलेशन में बहुत दुख फील हो रहा है, ठीक है। ये भी आइसोलेशन कार्ड है। अब ये बताइए, ये भी आइसोलेशन का ही कार्ड है एक तरह से देखा जाए। और लोनलेस में क्या होता है, वहां पे भी तो हमारे साथ कोई नहीं होता ना। जब आपके आसपास कोई नहीं होता, वो भी तो एक तो हर्मिट फेज होता है ना। इसमें आप खुद जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं लोनलेस की तरफ। खुद आपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मार्ग चुना है। खुद बोल, अब जिसको आप छोड़ना नहीं चाह रहे थे, जिस मान लीजिए आपकी फैमिली है, जिससे भी आपकी अटैच थे, उसको छोड़ना नहीं चाहते, और उसको छोड़ते हुए आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, दुख आ रहा था। अब वहाँ आप खुद ही मूव ऑन कर रहे हैं। अब ये नहीं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब आती है, होती है, तो आप उससे ही डिटैच होते हैं जो आपके लिए टॉक्सिक होते हैं। क्योंकि परमात्मा चाहता है कि मेरा बच्चा बाहर निकले, ठीक है। वो अपने कर्मा काट चुका है, ठीक है। अब वो अपने लाइफ पर्पस की तरफ फोकस करे, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि आपकी, अगर आपकी फैमिली में कोई टॉक्सिक है, कोई पर्सन है, या कोई भी फ्रेंड, फैमिली, कुछ भी ले लीजिए, नेबर्स, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी टॉक्सिक है, कोई भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, मान लीजिए एडिक्शन है, उससे आप बाहर नहीं जाएंगे खुद। जहाँ आप जाना नहीं चाहते, यहाँ से आप खुद जा रहे हैं अलोननेस की तरफ, शांति की तरफ, पीस की तरफ, ठीक है। जब आपने पास्ट को समझा, जब आपने पास्ट को समझा, आप अब इस पास्ट से आप खुद मूव ऑन कर रहे हैं। कहाँ पे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आपने स्पिरिचुअलिटी में क्या पाया, जब आपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग को अपनाया, तो आपने क्लैरिटी पाई, ठीक है। आपके जीवन में स्ट्रगल क्यों आ रहे हैं इतने, आप इतने दुख में क्यों, आप इतने पेन में क्यों, आप इतने बर्डन में क्यों हैं, उससे लड़ने की शक्ति, द स्ट्रेंथ का कार्ड है, लड़ने की शक्ति आपको मिली, ठीक है। मैंने अनलोननेस को भी और कार्ड से क्लैरिफाई किया था, ठीक है। तो यहाँ आया है ट्रैवलिंग का कार्ड, ठीक है। यहाँ आया ट्रैवलिंग का कार्ड, यहाँ आया शेयरिंग का कार्ड, ये आया फ्लावरिंग का कार्ड। ट्रैवलिंग का कार्ड क्या बताया, जो आप अनलोननेस में, जब आप अपने लाइफ पर्पस को समझेंगे, तब ट्रैवल करेंगे। आप घूमने नहीं, देखिए मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप घूमने जाएंगे खूब सुंदर सुंदर महल। मैं अपनी बात करती हूँ, पता नहीं क्यों आज मैं फिर से, देखिए मैं अपनी बात कर रही हूँ, जो मेरी ज़िंदगी में मान लीजिए मैंने पास्ट को छोड़ा, फिर मैं स्पिरिचुअल की तरफ आगे बढ़ी, तो मेरी ज़िंदगी में आएगी ट्रैवलिंग। कैसे ट्रैवलिंग, मैं जिस लाइफ पर्पस के लिए बनी हूँ, शेयरिंग का है, जिस चीज़ के लिए परमात्मा ने मुझे चुना है, अब मुझे उस पे फोकस करना है। तो मैं सबसे दूर जाऊँगी, और जिनके ज़िंदगी में जाके मुझे क्या बाँटना है, शेयरिंग यहाँ पे क्या करना है, मुझे दूर जाके ट्रैवल करके, मान लीजिए ट्रैवल करके मुझे क्या करना है, क्या शेयर करना है। फ्लावरिंग, अपनी खुशबू का आप समझ सकते हैं कि जो आपके पास परमात्मा ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के द्वारा जो आपको इतनी ढेर सारी विजडम दी है, जो आपके अंदर इतना सारा प्यार है, जो आपके, मान लीजिए आप ऑल ओवर अबेंडेंस कह लीजिए, स्टेबिलिटी कह लीजिए, नॉलेज कह लीजिए, हीलिंग कह लीजिए, अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप आगे बढ़े हैं, तो आपने ये सब पाया है, ठीक है, ये सब पाया है। बट डिफरेंस ये होता है कि किसके भाग्य में कितना लिखा है। अगर आपके भाग्य में लिखा है कि बहुत सारा अबंडेंस, तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके भाग्य में लिखा है कि आप, देखिए जिस जिस हिसाब से आपका भाग्य निर्धारित होगा, उस हिसाब से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी होगी। ओके, तो जो आज का टॉपिक था मेरा एकदम क्लियर था कि परमात्मा कह रहे थे स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलती है
इस चीज़ की क्लैरिटी कि आपकी लाइफ में इतने स्ट्रगल क्यों हैं, इतने दुख क्यों हैं, इतने बर्डन क्यों हैं। अगर आपकी लाइफ में इतने सारे दुख हैं, इतने सारे बर्डन हैं, तो ही आप एक एक बात और माइंड आई है, मेरे दिमाग में आ गई है, वो मैं आपको बता दूँ। इंट्यूशन मुझे तुरंत ही भगवान मतलब परमात्मा कह रहे हैं, मैं बता दे रही हूँ अभी। अगर आपकी लाइफ में सॉरो है, बर्डन है, ठीक है, जिनकी लाइफ में ये सब होता है ना, वही स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और जो मैं बता दूँ, आप आपको ना अगर पता करना है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी मेरे लिए बनी कि नहीं बनी है, उसका सिग्नल परमात्मा आपको देते जाएंगे। परमात्मा आपको मार्ग दिखाते जाएंगे, ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, ठीक है। लाइफ एक्सपीरियंस है, आप कुछ भी कह लीजिए, चाहे वो आपका लाइफ पर्पस हो, अगर आपके भाग्य में कुछ भी लिखा है ना, तो वो आपके सामने खुलता ही जाएगा, उसका पन्ना खुल खुल के आपके सामने आएगा ही आएगा, जिस माध्यम से भी आए, ठीक है, वो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था एकदम क्लियर था। अब मैं यस और नो की रीडिंग करूंगी, ठीक है। हे परमात्मा, हे डिवाइन, जो भी मैंने अभी अवेयर किया है, जो भी मैंने इंटरप्रिटेट किया इस कार्ड के जरिए, टॉपिक तो मुझे पहले ही मिल गया था, क्या मैंने राइट इंटरप्रिटेट किया, यस और नो का कार्ड दीजिएगा। एक कार्ड गिरा है, मैंने कार्ड क्यों निकाल लिया। देखिए, परमात्मा ने पहले कार्ड दिया था, मगर मुझे इतनी, आप कहते हैं ना, मुझे ना इतनी वो रहती है, इतनी वो रहती है अपनी ही बैंड बजाने की। परमात्मा ने कहा कि तुम एक यस का कार्ड लो, एक नो का कार्ड लो, और ये कार्ड खुद उड़ के आया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कार्ड क्या है। पहले तो परमात्मा ने मुझे यस का कार्ड खुद से दिया, मेरे अंदर आप कह सकते चुल मची है कि नहीं, मैं भी निकालूंगी एक कार्ड। परमात्मा कह रहा लो, नो, ये यस का कार्ड है, ये नो का कार्ड है, और ये कार्ड खुद से उड़ के आया है, ठीक है। मैंने डेक रखा था, मैंने डेक यहीं रखा था, ऐसे उड़ के ऐसे आ गया, तो आपने देखा होगा। तो ये बता रहा है कि जो मैंने अभी कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा चुल मची है, जब तुम्हें एक कार्ड परमात्मा ने दे दिया है, बता दिया कि हाँ, जो तुमने अवेयर किया है वो यस का है, तो तुम बार बार कार्ड निकाल के क्या साबित करना चाह रहे हो। इसलिए कहते हैं ना कि कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए, किसी चीज़ पे भी डाउट नहीं करना चाहिए। जब डाउट करेंगे ना, तो ऐसे ही मिक्स सिग्नल मिलेंगे, जैसे यस और नो मिक्स सिग्नल मिला है। अब ये कार्ड मिला है तो मैं बता दूं, क्योंकि मेरे दिमाग में तुरंत ही आ गया था ना, तो तभी ये कार्ड, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्या बताता है कि इंट्यूशन, इंट्यूशन का कार्ड बताता है, और मेरे दिमाग में तुरंत ही स्ट्राइक कर गया था कि ये नो का कार्ड क्यों आया है, ठीक है। अब क्लेरिफाई कर दूंगा ना, आप कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं है। हे परमात्मा प्लीज़, जो आपने मैंने अभी कहा वो एकदम राइट है ना, प्लीज़ कार्ड आप खुद निकालिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। जो मैंने अभी कहा वो एकदम राइट है ना, लगता है परमात्मा कह रहे बस तुम निकालो, प्लीज़ यस का कार्ड दीजिएगा। देखा, यस कार्ड आ गया ना। इसलिए कहते हैं, अगर ये, हाँ, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान रखिएगा, एक बार डाउट करते हैं, चलिए एक बार डाउट किया जैसे मेरी आदत बहुत है डाउट करने की, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, मैं मेरे अंदर बहुत है, मैं क्या करती हूँ, ये परमात्मा ने मुझे यस कार्ड दे दिया, फिर दोबारा परमात्मा मैं खुद से भी निकालूंगी, लो, नो का कार्ड ले लो। और जब मैंने तुरंत ही बोल दिया कि अगर एक बार आपको मिला है, आपके अंदर स्पिरिचुअल का इतना ज्ञान नहीं है, अवेकनिंग का इतना ज्ञान नहीं है, तो वो गलती माफ़ हो सकती है। बट मैंने जो अभी गलती की वो माफ़ नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे स्पिरिचुअलिटी का भी ज्ञान है, मुझे अपनी इंट्यूशन का भी ज्ञान है, ठीक है। ये मेरे लिए वार्निंग साइन हो सकता है, मैं कह सकते हैं मैं अपनी पावर खो सकती हूँ, इंट्यूशन पावर खो सकती हूँ, जिसमें मैं इतना घमंड कर रही हूँ, ठीक है। परमात्मा कह रहे हैं बी अवेयर, ये मेरे लिए है, परमात्मा मेरे लिए कह रहे हैं बी अवेयर, ठीक है। अब मैं, जितनी भी ऑडियंस और व्यूवर्स मुझे देख रही है, मैं परमात्मा से चाहूँगी उनके लिए क्या गाइडेंस है, अगर आप देना चाहें गाइडेंस। ओके, बहुत सारे गाइडेंस निकल गए हैं, मैं लूँ कि नहीं लूँ, मैं ले लेती हूँ, बहुत सारे गाइडेंस हैं। ओके, देखिए, जितने भी ऑडियंस और व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं उनके लिए गाइडेंस निकाली थी। तो परमात्मा कह रहे हैं आपको ग्राउंडेड रहना है, मतलब आपको ईगो में नहीं आना है,
आपको सेल्फ लव करना है, सबके साथ काम मेंटेन करना है, सबके साथ काइंडनेस का बिहेव करना है, ग्राउंडेड रहना है। परमात्मा कहते हैं आपके पास जो सिंपल थिंग्स हैं, मतलब जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उसमें खुश रहना सीखिए, ठीक है? परमात्मा ये कह रहा है। परमात्मा कह रहे हैं, ये सब मेरे व्यूअर्स के लिए है जो ऑडियो बोल रही सॉरी, जो वीडियो देख रहे हैं, सॉरी टू से, जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस है, ठीक है? परमात्मा कह रहे हैं जो आपके पास मैजिक है, एंड मैजिक कैसा आपके पास है? आपको ड्रीम के ज़रिए कुछ एक्सपीरियंस हो रहे होंगे, जो आपको आने वाले जीवन में बहुत ज़्यादा आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं, ठीक है? तो अपने ड्रीम पे फ़ोकस कीजिए, ठीक है? देखिए, परमात्मा कह रहे हैं ट्रस्ट योर इंट्यूशन गाइड यू ऑन योर पाथ, ठीक है? पहली बात पहला वाला कार्ड निकला था, मैं बता दूँ, आपके ड्रीम में कुछ ऐसा चीज़ें आ रही हैं, जितनी भी ऑडियंस और व्यूअर देख रही है, जो आपके लिए एक्सपीरियंस है। सॉरी, एक्सपीरियंस बोले, एस्पिरेशन है, ठीक है? हो सकता है कुछ ड्रीम्स आपके लिए ऐसे हो मैजिक वाले, तो अपने ड्रीम को नोट डाउन कीजिए अगर आपको आपके ड्रीम याद रहते हैं तो, क्योंकि वो आपके आने वाले जीवन में काम आएँगे, ठीक है? परमात्मा कह रहे हैं ट्रस्ट योर इंट्यूशन टू गाइड यू ऑन योर पाथ। ये आपसे ज़्यादा मेरे लिए आया है, ठीक है? तो मैं मैं इसे अपने लिए रखूँगी, ठीक है? टेक अ मोमेंट टू पॉज़ एंड एप्रिशिएट द सिंपल थिंग्स इन योर लाइफ। तो पॉज़ लेने के लिए बोला है परमात्मा ने, और जो आपके आस-पास की चीज़ें उनको एप्रिशिएट करने के लिए बोला है। ऑनर योर इमोशन एंड अलाउ योरसेल्फ टू फील डीपली। अपने इमोशन को महत्व देना है, ठीक है? इमोशन कहाँ गया? हाँ, इमोशन का कार्ड मैंने बताया था ना। इमोशन को महत्व देना है, एंड अपने आप को फ्रीडम, आप कह सकते हैं तो सेल्फ लव करना है। जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, बट वो सत्य की राह पे चल के होना चाहिए, ठीक है? हाँ, वही वापस से वही वाला कार्ड रिपीट हो गया है। तो जो ट्रस्ट योर इंट्यूशन आया था, शायद वो आपके लिए नहीं है, तो वो मेरे लिए है, तो मैं वो अपने लिए ज़रूर लूँगी, ठीक है? आई होप आपको मेरी ये अवेयरनेस की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद भी आई हो और आपने इनसे आपको कुछ भी अवेयर हुआ हो उस वीडियो से, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।